दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सेवा अजय एस्ट्रोमनी गुरु फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों ग्रेन्स में चाहे मक्का हो, बाजरा हो, चावल हो या फिर गेहूं, इस पर लगातार अपडेट हमने आपको दिए हैं। याद कीजिए, हमने आपको गेहूं पर अपडेट देते हुए कहा था कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ गेहूं के उत्पादन के बावजूद गेहूं के दामों में तेजी आएगी और वो तेजी दर्ज हो रही है। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने आपको गेहूं का अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि अप्रैल मई में जो गेहूं के दाम गिर रहे हैं वो अक्टूबर महीने तक तेज हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। गेहूं के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं। यदि हम देश के विभिन्न हिस्सों में देखें तो आज 21 अक्टूबर को जयपुर में गेहूं के भाव नेट 2740 रुपये, आटा 1500 रुपये, मैदा 1525 50 केजी के बैग है और सूजी 1600 के भाव हैं। अमृतसर के अंदर वीट नेट 2450 से 2500, आटा 100 केजी का 2900 रुपये, मैदा 3050 100 केजी, सूजी 3050 के भाव बताए जा रहे हैं। जबकि बाकी देश के बाकी विभिन्न हिस्सों में भाव इस तरह पे और रहे। देश की राजधानी में दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स के जो भाव है 50 केजी आटा के 1545, आटा चक्की 1560 की 50 केजी के भाव हैं। मैदा MPM 1705 के भाव बताए जा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर के अंदर गेहूं के भाव 2650 बताए जा रहे हैं। जबकि भुवनेश्वर में गेहूं के भाव 2725, आटा 100 केजी 3000, मैदा 100 किलो 3150 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको अजय एस्ट्रोमनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर पुणे के अंदर मिल डिलीवरी MP लाइन के 3075, आटा 50 केजी 1500, मैदा 1675 और सूजी 1675 है। ये 50 केजी के भाव हैं। वाराणसी के अंदर वीट मिल डिलीवरी 1% छूट जो है वो 2650 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे देश के विभिन्न हिस्सों में भाव। अब आगे जानिए गेहूं पर रिपोर्ट। हम पिछले साल देखें तो पिछले साल मौजूदा समय में गेहूं के दाम लगभग 3000 रुपये थी, जो इस साल भी नवंबर के महीने में चालू साल में ऊंची या सबसे ऊंची कीमतों के ऊपर अब व्यापारी नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों यदि अगले एक महीने में केंद्र गेहूं सरकार के आयात शुल्क कम करती नहीं दिखाई दे रही है, उसकी एक वजह यह भी है कि क्योंकि अगले 1 से 1.5 महीने गेहूं का बुआई का समय है और सरकार ने गेहूं की MSP भी बढ़ा दी है। इसलिए सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाने की संभावना है जिससे किसानों की बुआई फर्क पड़े। लेकिन केंद्र के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है कि गेहूं की तेज़ी को रोकने के लिए आयात शुल्क घटाए। लेकिन एक ये भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार गेहूं की बुआई अच्छी होने के समाचार भी मिल सकते हैं। कुछ हिस्से में गिरावट भी रह सकती है। जहां तक गुजरात की बात है कि सौराष्ट्र में जूनागढ़ की तरफ गेहूं की बिजाई कम होगी, क्योंकि इस वक्त जीरा के भाव अधिक मिलने से जीरे की बिजाई अधिक होने से इसकी गेहूं की खेती पर फर्क पड़ेगा। दोस्तों समर्थन मूल्य बढ़ने से पंजाब हरियाणा में गेहूं की बुआई में समर्थन मिल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्थान में भी बुआई बढ़ने की संभावना अधिक नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ नए गेहूं की आवक में आने में लगभग 5 से 6 महीना है और मार्च अप्रैल से पहले नई गेहूं आने वाला नहीं है, जिससे भाव अभी भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। दोस्तों कुछ व्यापारियों का तो यहाँ तक कहना है कि सरकार आने वाले समय में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का माल 100 टन की जगह 200 टन बेचने की संभावना करे तो कुछ फ़र्क पड़ सकता है। साथ साथ आयात शुल्क के अंदर भी कुछ कमी हो तो गेहूं के दामों में कमी लगेगी है। लेकिन अगले नवंबर महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों में चुनाव ये एक सेमीफाइनल माना जा रहा है और ये निश्चित रहेगा कि आगामी लोकसभा के इलेक्शन में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टी निश्चित रूप से अपनी ताकतें लगाएंगी और ये देश का एक जो मैंडेट बनेगा उसके ऊपर व्यापारी वर्ग, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग और सत्ता पर और विपक्ष हर वर्ग इस पर बहुत बारीकी से नज़र रखना पड़ेगा। साथ साथ ये भी निश्चित है कि यदि भाव तेज रहेंगे तो इससे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जो बुनियादी आवश्यकताएं वाली कमोडिटीज़ हैं उसमें गेहूं, चावल, दालें
ये प्रमुख हैं और इसमें यदि महंगाई यदि लगातार रेट बढ़ेंगे तो इससे फ़र्क पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बड़ा प्रश्न ये है कि हमने आपको यही कहा था कि मार्च अप्रैल के महीने में जो गेहूं में फसल के टाइम की जो गिरावट है वो एक खरीदने का एक अच्छा मौका है। और क्या अब गेहूं में मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए अगले 15 से 20 दिन, या फिर और बड़ी तेज़ी के लिए इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि ये एक निश्चित है कि यदि नवंबर दिसंबर के अंदर भी यदि गेहूं का आयात होगा तो उसमें टाइम अधिक लगेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन के चलते खाद्य वस्तुओं के दाम आकाश छू रहे हैं, चाहे वो खाद्य तेल हो या फिर राइस हो या फिर वीट हो। तो दोस्तों, ये सभी प्रमुख बिंदु हैं जो आगे की दिशा निर्धारित करेंगे और गेहूं की अगली रणनीति के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी विशेष रिपोर्ट गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये चारों आइटम के अंदर हमारा जो विश्लेषण था वो सत्य साबित हुआ है। आगे क्या होने की संभावना है, इसके लिए आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, विशेष रिपोर्ट ले सकते हैं जो भुगतान करने पर उपलब्ध हो पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।